हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी स्पेशल फॉर एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए लिए हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो एसएससी में क्वेश्चन है वे सभी मैंने लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर किया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वो भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू अब कर लेते हैं हम लोग। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? सही आंसर हो जाओ वारेन हेस्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1882 में, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में आरंभ हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विलियम बेंटिंक का, याद रखना इसको। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता का तैयार देखिए लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उपज 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी रैयतवाड़ी विशेषता जो कर, इसके अंतर्गत 50% किसानों का जो कर वसूला जाता था, याद रखना आप लोग को। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के साथ। देखिए पहली बार जो ट्रेन चली थी 1853 में, ये चली थी कब? तो ये आप लोग को याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये देखिए दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजी लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? फ्लासी के युद्ध। देखिए फ्लासी के युद्ध कब 1757 ईस्वी को हुआ था, याद किया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव के बीच इसमें युद्ध लड़ा गया था, याद देखिए फ्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो याद रखिएगा जॉर्ज क्लार्क ने, इसको याद रखना आप लोग को। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? तो जमींदार से, इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सही आंसर है आपका 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 में। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन में कौन क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो याद देखिए बिहार। देखिए बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो नील दर्पण इसके जो दीनबंधु मित्र हैं, याद रखना है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, अंग्रेज द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? देखिए वायनाड जनपद में लगाया गया था पहला कहवा बागान। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद देखिए 1872 में हुआ था, इसको याद रखना है आप लोग को। इस क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर, सर थॉमस मुंड्रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, याद रखना इसको। इस क्वेश्चन है, ईसाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य देना तय हुआ? तो याद देखिएगा 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता प्रथा बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, याद रखना इसको आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया
तो याद रखिएगा मद्रास और प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? देखिए 1953 में, 1913 में हुआ था। याद देखिएगा सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1913 में भारत में इस्पात का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। देखिए पहली जनगणना भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह देखिए 1850 में। देखो दोस्तों मैंने इसमें 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि सभी लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है, याद रखना। तो देखिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रेलवे की स्थापना के आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी किससे संज्ञा दी गई है? तो देखिए कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए इसका सेंस हो जाएगा रिसरा बंगाल में पहली बार पटसन मिल को स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सेंस हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना इसमें। देखिए इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने अनुमति कब मिली? तो यह देखिए 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। याद रखना द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक। 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, इसको याद रखना आप लोग को। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में, याद रखना इसको। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1772 में। पहला समाचार पत्र बंगाल बजट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बंगाल बजट का प्रकाशन कब हुआ था? पहला समाचार पत्र था बंगाल बजट, तो 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, याद रखना इसको। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। रणजीत सिंह के किस मिसल से संबंधित हैं? तो देखिए सुकरा चकिया से। जो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरा चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की गई थी? तो मीर कासिम ने स्थापित की थी, याद रखना इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए बक्सर के युद्ध के समय 1764 में जो दिल्ली का शासक था यह शाह आलम द्वितीय था, याद रखना इसको आप लोग को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 को, याद रखना। डीडी गुल क्या है? तो डीडी गुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डीडी गुल। किसके समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के समय थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए विलियम विल्किंस ने। विलियम विल्किंस ने जो है देखिए गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब आरंभ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य हुई थी, याद देखिएगा बिजली संचालित तार सेवा पहली बार। बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन, याद देखिए बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो यह देखिए अवध को मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेल का देखिए जो रेल पहली बार चला था वह मुंबई से थाने के बीच 1853 में, ये देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला था। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य की जो स्थापना कौन था? तो शहादत खां और बुरहान उन मलिक, याद रखना। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? देखिए वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है सुरक्षा
प्रकोष्ठ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय करोबाट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया? तो देखिए राजा सीतबराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। सहायक संधि का जन्म प्रणाली जनक कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलिलियो कहा जाता है सहायक संधि का प्रणाली का जनक। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो डफरिन के समय हुआ था, याद रखना। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल स्लेमेन ने किया था ठगों का दर्शन। किस ग्रामीण के जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में गठित किया गया? तो चूड़ामन चुंडीमणि को, याद रखना। किस जाट के राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय विद्वान व्यक्तिगत कहा जाता? तो सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चंद्रनगर का, याद रखना इसको। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद देखिए गेडेहू बना था। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना ये सभी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल खेती का आरंभ किया? तो तंबाकू की खेती का आरंभ। तंबाकू की खेती का आरंभ करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। किसके शासनकाल में अंग्रेजी ने दिल्ली का कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। मुंशी सिवा गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पालाखेड़ा युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई थी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1750 में थी संगोला का संधि। लाहौर नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लाहौर नामक किला बनाया था, याद रखना है बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो देखिए फारूक सियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे, या देखिए पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने वह अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। अमृतसर की संधि किन नदी के दोनों ओर राज्यों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? देखिए सतलज संधि के बीच, याद रखना इसको। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध व विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय, याद रखना इसको, सही आंसर होगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुप्ले को कहते हैं भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड बेलली ने प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो गोद प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था, इसका सही आंसर होगा। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए सर आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसके नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? याद देखिए डुबले को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी का मान्यता कब मिली थी? 1600 ईस्वी में, याद रखना। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1764 में, इसका सही आंसर होगा आपका। पांडिचेरी के संस्थापक किसने की? तो फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी पांडिचेरी की संस्थापना। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजी सेना ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना? तो देखिएगा 1761 में छीना था अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों से, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए वारेन हेस्टिंग था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, इसका सही आंसर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए इसका सही आंसर हो जाए आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या देखिए श्री राजगोपालचारी। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय
किसको द्वारा लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो राज्य हड़प नीति या राजस्व किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। याद रखना है इसको, जो है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य के कब्जे में किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। तीसरे अंगला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम संधि। याद रखिएगा इसको, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को। याद रखिए 1757 के फ्लासी युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला ने क्लाइव को पराजित किया था। याद रखना है इसको आप लोग को। फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने अभी बताया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के ईस्वी हुआ था बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर के युद्ध में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो सुगौली की जो संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। याद रखना इसको। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रीरंगपट्टनम में होती है टीपू सुल्तान की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा का उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेटिंगे। याद रखना इसको दोस्तों आप लोग को। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत का शासक था वोडेयार, का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम थी टिप्पू सुल्तान की राजधानी। क्लाइव के बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को बनाया गया था। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने किया था द्वैध शासन का अंत। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा मराठों ने किया था अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध। पुर्तगालियों को कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांस डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। याद रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। किस यूरोप देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने फैलाया था अपना सबसे पहले व्यापार। याद रखना आप लोग को। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर आया था? तो कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का यह रहने वाला था। किस अंग्रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने। इसको याद रखिएगा आप लोग। गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। याद रखना इसको, इसका सही आंसर है आपका। इस क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी सेना ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी सेना ने अपनी प्रथम कंपनी जो लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। याद रखना है। अंग्रेजी सेना ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी अपनी प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजी सेना ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो देखिए पेरिस की संधि था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो देखिए कालीकट के राजा जमेरियन ने उनका स्वागत किया था जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। वहाँ के राजा जमेरियन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। याद रखना इसको आप लोग को। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि का पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नील पानी की नीति अपनाई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दोस्तों ये। तो याद रखना फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मानते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो देखिए फ्रांसीसी डी अल्मेडा था पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस, या देखिए डहस्तमान, कार्नेलिस डहस्तमान जो भारत में आने वाला प्रथम नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो देखिए 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 ईस्वी में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाकिन्स को दी थी खान की उपाधि जहांगीर ने।
आगरा के सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापार कौन था? तो आगरा और सिकरी पहुंचने वाला जो अंग्रेजी व्यापार था यह राल्फ फिंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा नगर द्वीपी पर निर्मित है? तो भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? देखिए पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो खोली थी यह कोचीन में खोली थी, याद रखना इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? 1612 ईस्वी में याद रखिए खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप सिंह से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो याद देखिए भास्कर को जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए बीड़ा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजा काल में हुआ था? तो अंकरोटवान मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने हराया था सलहर के युद्ध में मुगल सेना को। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था सलहर का युद्ध। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को, याद रखना इसको। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए रंगून म्यांमार में स्थित है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी को। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व था 33%, याद रखना है शिवाजी के शासनकाल के समय। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर के द्वारा कराया गया था, याद रखना इसका सही आंसर होगा। किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरान लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिए इन्होंने लिखा है फारसी भाषा में जफरान। भारत में पहली बार मुद्रण मिशन का स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने किया था। इंटरलोप्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रीकरण लुटेरा थे इंटरलोप्स, इसको याद रखना है। उस समय भारत का जो बादशाह कौन था? तो याद रखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी? तो अकबर था, याद रखना इसको। कब थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर है, याद रखना। खुजराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश में खुजराहो का मंदिर। गुरु नानक के जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था गुरु नानक के जीवन परिचय। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिदा कुली खां था औरंगजेब के शासनकाल के समय बंगाल का नवाब। शिवाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो 1679 ईस्वी में कराया था। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। इस क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा थी, याद रखना। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? तो देखिए 1761 में, याद देखिएगा हैदर अली मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ईरान का शासक था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमारी की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने, याद रखना है इसको आप लोग। सैयद बंधुओं का पतन किसने समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह का समय सैयद बंधुओं का पतन किया गया था। फारूक सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से, याद रखना इसको, सही आंसर होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है, याद रखना इसको।
किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहलाता है? तो किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहते थे? तो अवध के शासक। तो आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद रखिएगा, आदि ग्रंथ का समायोजन। मराठा राज्य के संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ के समय। इस क्वेश्चन देखिए, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देखिए इसका सही आंसर है देवगिरी के यादव के अधीन। याद रखना इसको। गुरिल्ला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला का युद्ध पथ प्रदर्शन कौन था? तो गुरिल्ला का युद्ध का पथ प्रदर्शन था शिवाजी जी थे। इसको याद रखना आप लोग को। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है शिवाजी के शासनकाल में पेशवा। किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान किए थे? तो अंग्रेजी ने। याद रखिएगा, शिवाजी को तोहफे प्रदान किए थे। शिवाजी और मुगल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, शिवाजी और मुगल के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही आंसर है रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के समय राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ ही थी। याद रखना इसका सही आंसर होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। शिवाजी के सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी। याद रखिए, अष्टप्रधान। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादाजी कोंडादेव। याद रखिएगा, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। इसको याद रखना आप लोग को। सरे जामी की प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सही आंसर है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी की जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों के कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे। सही आंसर होगा आपका। ग्वालियर की राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा, देखिए जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने। सही आंसर होगा आपका। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। इसका सही आंसर होगा। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुआ था? 1666 में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन थे? तो इसका सही आंसर कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था आपका। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों के लिए देखा रख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो ये देखिए सुमंत कहा जाता था। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो देखिए सेनापति था इसका अर्थ। सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा के सरदार ने 1758 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सिवनेर किले पे हुआ था शिवाजी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? तो मराठी भाषा को। इसका सही आंसर होगा। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह किस मुगल शासक ने भेजा था? तो शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। याद रखना है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथा था। याद रखना। झलक की संधि किसके मध्य हुई थी? तो झलकी की संधि मध्य हुई थी हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। याद रखिए। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 ईस्वी में हुआ था पाल खेड़ा का युद्ध। इसका सही आंसर होगा। किसके शासनकाल में मालिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने किया था 2 बार शासन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान की सत्ता स्थापना की? सही आंसर है बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में।
बेलग्राम के युद्ध को दूसरे किसने नाम से जानते थे? बेलग्राम को युद्ध को दूसरे किस नाम से जानते थे? इसे हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती का शासन था। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसने किया? तो मुयाबिन ने। याद रखना इसको। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा? तो एल श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब तो प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेर शाह सूरी था। इसको याद रखिएगा खास करके। पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत का क्या कारण था? याद रखना, सैन्य कुशलता था। याद रखना, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण, ये जती नहीं होगा, जीत का कारण होगा दोस्तों यहाँ पर। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। याद रखिए, जवाबित का संबंध। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान को लिए था? तो कंधार के लिए था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर के द्वारा बनाई गई, या देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई सी इमारत बौद्ध बिहार के किस तरह है? तो पंचमहल की तरह है। याद रखना इसको भी आप लोग को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था? कछवाओं के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहांगीर ने लिखी है। याद रखना इसको। मुगलों का नवरोज का त्यौहार क्या मिलाता है? तो फारसियों ने दिया था। याद रखना इसको आप लोग को। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा या शाह उद दौरान का मकबरा, ये याद रखिएगा, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस मुगल बादशाह को सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के। याद रखना इसको आप लोग को। अनवर ए सुहेल ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। याद रखना। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना दोस्तों, ये सभी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीता के तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद देखिए, ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम की किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। याद रखिए, इसका सही आंसर होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो देखिए, अकबर के हुआ था। याद रखिएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके निर्देश पर महाभारत फारसी अनुवाद हुआ था? तो फैजी के। इसको याद रखना आप लोग को। किस विद्वान मुसलमान की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान को। याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन बुलाना। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिए 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए दशवंत था। याद रखना, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1628 ईस्वी को हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए एग्जाम में पूछा था, औरंगजेब और दार सिकोहा के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो सूरत को। इताम द उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इताम उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। किस राजा ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किस राजपूताना राजा ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। याद रखना, मेवाड़ के राजा ने। किस मध्यकाल शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेर शाह ने। याद रखना इसको। अकबर ने काठा भरवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो तानसेन को दी थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। याद रखना इसको, सही आंसर होगा। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, इस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी थी? तो याद रखिए, समरकंद थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ कब हुआ? तो 1683 ईस्वी को फरगान में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। सही आंसर होगा।
कौन सा बादशाह अपना उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर प्रसिद्ध था, याद रखना। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी दीन पनाह नगर की स्थापना। कौन सा बादशाह सप्ताहों के 7 दिन अलग अलग कराया करता था? देखिए, कौन सा बादशाह सप्ताहों के 7 दिन अलग अलग कराया करता था, मतलब वस्त्र पहना करता था, याद रखना, हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध की किसकी पराजित हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो विक्रमादित्य, याद रखना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने पराजय हुई? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? याद रखना, किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये आप लोग को याद रखना, 1556 ईस्वी को हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, याद रखना। किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो याद रखना आप लोग, पानीपत द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को अकबर और, याद रखना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप ने इसमें पराजय होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ये देखिए दोस्तों, हम विक्रमादित्य महाराणा प्रताप होगा, ये आप लोग को याद रखना। 1556 में देखिए, 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दूसरा हुआ था अकबर और, याद रखिए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। याद रखना दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखना, 1556 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था 1761 ईस्वी में, याद रखना, किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट और मराठों और अब्दालियों के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में, याद रखना। 1761 ईस्वी में अब्दालियों और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसको याद रखना। जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखना, किसकी पराजय हुई थी? तो महाराणा प्रताप सिंह के। अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1576 ईस्वी में। भानुचंद्र चरिता की रचना किसने की थी? तो देखिए, सिंध चंद्र ने की थी। इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी इलाही संवत की स्थापना, याद रखना आप लोग को। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने नूरदन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने की थी, याद रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किसने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो देखिए, जहांगीर ने किया था। किसके शासन ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगाई थी? देखिए, तो किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगाई थी? तो याद रखना, जहांगीर ने लगाई थी, इसको याद रखना। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 22 वर्ष लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई थी? शाहजहां के शासनकाल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने डाल दिया था, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था? तो औरंगजेब गद्दी बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था, याद रखना आप लोग को। गुरु समंदर की उपाधि का शासक धारण की थी? तो गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने, याद रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ थे? सासाराम में, बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, ये जितने मैंने क्वेश्चन ये थे दोस्तों ना, ये सभी 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सभी आपके एग्जाम सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट थे। तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम।